हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं बिहार जीविका का जो है आप लोग का जो एग्ज़ाम होने वाला है। तो जिन्होंने भी वे यहाँ पे सीसी वाले फॉर्म को भरा हुआ है, ठीक है? तो बिल्कुल उनके लिए जो है ये स्पेशल मॉक टेस्ट यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। तो बिल्कुल ही इस क्लास में आप लोग नए आए हैं तो बिल्कुल जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे जो है आपके लिए बहुत बेहतरीन से बेहतरीन जो है आप लोगों की तैयारी चला रहा है, जिसमें जो है आप लोगों के मॉक टेस्ट के साथ-साथ आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और आपके जो है सिलेबस सभी के जो है यहाँ पे क्लासेज बिल्कुल फ्री में जो है कराए जा रहे हैं। तो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के जिन्होंने भी फॉर्म को भरा हुआ है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, तो बिल्कुल इस क्लास को मिस मत करिएगा। और बिल्कुल देखिएगा, अगर इस क्लास को आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो 100% आप एग्ज़ाम हॉल में क्रैक करने वाले हैं। ये डेली ही मॉक टेस्ट चलता है, जैसे मैंने 2 मॉक टेस्ट करा दिया है। यदि आपने उन मॉक टेस्ट को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाकर उन क्लासेज को देख सकते हैं, ठीक है? प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे आपके ये जितने भी क्लासेज हो रहा है सीसी वाला बिल्कुल आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो चलेंगे क्लास को स्टार्ट करेंगे। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं बिल्कुल वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस तरीके का जो क्लास है आप लोगों को जब भी मैं प्रोवाइड कराऊँ तो सबसे पहले नोटिफ़िकेशन जो है आप तक पहुँच जाए, ठीक है? नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचना चाहिए ताकि हर एक क्लास का जो है लाभ आप उठा सकें। इसमें जो है आप लोगों के पूरे ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है? आपको पहले ही बता दूँ, ऑल जो सब्जेक्ट है, तो ऑल सब्जेक्ट्स के जो है प्रश्न आपको यहाँ पे मिलेगा, तो बिल्कुल आप कमर कस लीजिए और कोशिश करना कि हर एक प्रश्न के उत्तर आप लोग बिल्कुल मेरे से पहले दे सकें, ठीक है? चलिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने देखिएगा कि भारत में स्वच्छ भारत मिशन किस वर्ष शुरू हुआ था? आप लोगों के हर एक प्रश्न के लिए 10 सेकंड का समय रहेगा। ये टेस्ट है तो आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा, और जो है बिल्कुल हर एक प्रश्न के उत्तर आपको देना है। ये टेस्ट बिल्कुल आप समझ लीजिए कि पेपर में बैठे हैं और पहला प्रश्न आपके सामने पूछा गया है। तो पहले का उत्तर आप क्या बताओगे? ए बताओगे या बी बताओगे या सी या डी? इस तरीके से आपको कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही इसके उत्तर आने चाहिए। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। जो आप प्रश्न देख रहे हो इसका राइट उत्तर बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। क्या पूछा गया है बताएंगे कि भारत में स्वच्छ भारत अभियान मिशन जो है किस वर्ष लागू किया गया था? तो यदि आपने बताया है पहले का जो है राइट उत्तर 2014 ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था। आशा करता हूँ कि आपको ऐसे प्रश्नों में किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार राज्य में सबसे अधिक जो है जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बिहार राज्य में जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? प्रश्न को वीवीआई कर लीजिएगा। ये जितने भी प्रश्न आपको मैं करा रहा हूँ, ठीक है? और बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। दूसरे नंबर क्वेश्चन का राइट उत्तर आपको बताना है कि ए हो रहा है, बी हो रहा है, या सी हो रहा है, या डी हो रहा है। बिल्कुल कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपना टेस्ट बिल्कुल दीजिए, ठीक है? अगर जो है इस बार कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर में अपना सफलता पाना चाहते हैं आप लोग, जो भी मेरे दोस्त, तो बेहतर तैयारी कीजिए, क्योंकि इसमें आपको मालूम ही है कि सीट भी अधिक है तो फॉर्म भी काफ़ी ज़्यादा भरे गए हैं। तो आपको यहाँ पे थोड़े से तैयारी अधिक करना पड़ेगा और बेहतरीन तरीके से करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे तो बिल्कुल आना पड़ेगा अगर बेहतर तैयारी चाहते हैं तो। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए को चुना है कि बिहार राज्य में सबसे अधिक जो है पटना जिला में जनसंख्या है, ऑप्शन नंबर ए, तो 100% आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत कौन सी योजना कनेक्टिविटी सुधारने के लिए है? क्वेश्चन नंबर तीसरे नंबर का राइट उत्तर आपको बताना है। 10 सेकंड का समय है आप लोगों के पास कि जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत कौन सी योजना जो है कनेक्टिविटी सुधारने के लिए जो है आप लोगों को यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो बताएंगे आप लोग तीसरे नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। जिन्होंने बताया है पीएम ई एस वाई ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण की जो है मुख्य योजना क्या है। क्वेश्चन नंबर चौथा कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण का जो है मुख्य योजना क्या है। क्वेश्चन नंबर 4। आप अपना ऑप्शन चारों पढ़ते रहिए और फटाफट से टेस्ट देते रहिए। क्लास को जो है जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है तो ये तो बहुत बड़ी गलती है। देखिए आपके लिए हम लोग इतना चीज कर रहे हैं, फ्री क्लासेस दे रहे हैं और साथ में आप लोगों के फ्री में जो है इनका जो है मॉक टेस्ट का पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग डेली। तो आप तो बेहतर तरीके से इस क्लास को शेयर लाइक करिएगा तो ही तो ये जो है आप लोगों को डेली हम प्रोवाइड करेंगे, ये अन्यथा ये तो क्लासेज आपके बंद हो जाएंगे यदि आप सपोर्ट नहीं करते हैं तो। ठीक है, तो जिनको भी पीडीएफ चाहिए तो आपको मैंने बताया हुआ है कि यहाँ पे जो आप लोगों को स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, यहाँ पे आप लोग मैसेज कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा। आप वहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, रिवीजन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर चौथे का जो राइट उत्तर हो जाएगा, यदि आप बता रहे हैं जीव का, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। ठीक है, क्लास को शेयर एक बार कर दीजिए, तो ग्रुप में एक बार क्लास को बिल्कुल ही शेयर कर दीजिए। बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का जो उद्देश्य क्या है। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का जो उद्देश्य अगर आपसे कोई पूछ लेता है तो बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5वें का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। सभी के उत्तर आना चाहिए कि क्वेश्चन नंबर जो 5 आप के सामने है इसका राइट उत्तर क्या होने वाला है। आप अपना अपना उत्तर यहाँ पे चारों ऑप्शन पढ़ते रहिए। ठीक है, कि किसानों को जो है बिल देना, बच्चों की शिक्षा, महिलाओं को जो है एलपीजी गैस कनेक्शन देना। तो यहाँ पे आपके राइट उत्तर जो भी हो रहा है कमेंट बॉक्स में तो आपको बताना है कि महिलाओं को जो है एलपीजी गैस कनेक्शन जो है देना बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि अगर ए जो है बड़ा है बी से, बी जो है बड़ा है सी से और सी जो है बड़ा है डी से, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये रीजनिंग का प्रश्न है, स्टार लगाइएगा ये प्रश्न पे। अभी इस तरीके के प्रश्न आपको मैंने भी नहीं कराया था, आज ये प्रेस्टिक सेट में नया मैंने प्रश्न को रखा है। देखते हैं कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न को बना देता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कहीं ना कहीं आपके सीधे एग्जाम हॉल में ये पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो जो यहाँ पे बेहतर करेगा वही एग्जाम हॉल में भी बेहतर करके आएगा, ये 100% गारंटी है। अब देखिए यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले बोला है कि ए जो है बड़ा है बी से, मतलब देखिए जो बड़ा होगा उसको हम लोग ऊपर रखेंगे और जो छोटा होगा उससे नीचे रख देंगे। तो ये बी उससे छोटा हो गया, बी से क्या है छोटा हो गया। अब कह रहे बी जो है बड़ा है सी से, देखिए जिधर मुंह खुला रहेगा उसको जो है हम लोग बोलते हैं बड़ा। ये बड़ा का चिन्ह दिखाता है, जिधर मुंह खोल दीजिएगा वो बड़ा बताएगा। तो अब सी बड़ा है, बी बड़ा है सी से, तो देखिए सी से ऊपर लिख दिए तो बड़ा हो गया। अब कह रहा है सी जो है डी से बड़ा है, सी जो है डी से बड़ा हो गया कह रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है, अब सही बताना है। अब कह रहा है पहला कि क्या ए जो है डी से बड़ा है। देखिए ए से बड़ा डी हो रहा है, यहाँ पे तो 100% जो है सही आपको दिख गया कि जो है डी से बड़ा ए हम लोग लिखे हुए हैं। ऑप्शन नंबर पहला ही यहाँ पे सही उत्तर है, इसमें तो किसी तरीके के डाउट भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि एक शब्दमाला में सूर्य के जो है सम्मान अर्थ वाला जो है कौन सा शब्द है। अब देखिएगा यहाँ पे और बताने की कोशिश कीजिएगा कि जो है शब्दमाला में जो है सूर्य के जो है समान अर्थ वाला जो है शब्द कौन सा है। स्टार लगाएंगे प्रश्न पे और बिल्कुल ही बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। जो आपके सामने प्रश्न है इसका राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। दिया हुआ है आपके पास चंद्रमा, तारा, रवि और ग्रह। बिल्कुल 10 जो है चारों ऑप्शन आपने पढ़ लिए। 10 सेकंड का समय जो था इसमें आप लोगों से बिल्कुल रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन नंबर 7वें का उत्तर आपके आना चाहिए ABCD करके। ठीक है, देखते हैं कौन कौन यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर बताता है। तो ये थोड़े से हिंदी से रिलेटेड प्रश्न हो गया है। सूर्य का जो है यहाँ पे पर्यायवाची आप समझ लो पढ़े होंगे कि यहाँ पे रवि होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनका 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि सभी किताबें नीली हैं
और कुछ नीली जो है वस्तुएं गोल है, और बोल रहा है कि सभी गोल जो है वस्तुएं बड़े हैं, और सभी बड़े जो है हरे किताब बड़े हैं। क्या हर किताब बड़े हैं? ये हम लोगों से पूछ रहा है यहाँ पे। अब चलिए इसको बताना है आप लोगों को कि क्या हर किताब बड़ा है, ये आप लोगों से प्रश्न में पूछा गया है। तो सीधा सीधे आप यहाँ पे देखिएगा, बताने की कोशिश करेंगे कि सभी किताब, ये बुक हो गया, सभी के सिले सभी क्या है, यहाँ पे नीला है, अ, यहाँ पे आप लिख लो नीला, ठीक है, ये हो गया नीला, ठीक है। अब कह रहा है कुछ नीली जो है वस्तु है, नीला का कुछ हिस्सा क्या है, वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु हो गया। कह रहा है कि कुछ नीली वस्तुएं गोल है, नीली जो वस्तु है वो गोल है, तो नीली वस्तु क्या है, गोल, यहाँ पे कर लो, ये वस्तु नहीं है, ये गोल है, ये क्या हो गया, कुछ नीली वस्तुएं गोल हो गया, ठीक है, गोल। कह रहा है सभी गोल वस्तुएं जो है आपके बड़े हैं, जितने भी गोल वस्तुएं हैं ये क्या है, बड़ा है, ठीक है, बड़ा हो गया। तो कह रहा है हर किताब बड़ा है, देखिए किताब जो है बड़ा है, यहाँ पे देखिए ये तो हो गया बुक, और ये हो गया आपका कौन सा, बड़ा। तो यहाँ पे तो कोई यहाँ पे लॉजिक ही नहीं बन रहा है, ठीक है, ये बुक अलग ही है और आपका बड़ा वाला एरिया अलग है, तो यहाँ पे कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा है, यानी हम कहेंगे नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है, बड़ा नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे और बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। कह रहा है कि 2, 6, 12 और 20, 30 वाट के स्थान पे अगली संख्या क्या होगी, बताने की कोशिश करेंगे। 10 सेकेंड का समय रहेगा आप लोगों के पास। सभी लोग बताएंगे कि इसमें जो है आप लोगों के राइट उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा, स्टार लगाइएगा प्रश्न पे, और बिल्कुल ही आप लोगों के इस प्रश्न के राइट उत्तर आने चाहिए। रीजनिंग का प्रश्न है और मैंने श्रृंखला टाइप के प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को कराया हुआ है, ठीक है, तो गलती किसी भी एंगल से तो होना नहीं चाहिए। जैसे मैंने देखा यहाँ पे, तो ये हो गया 2 से 6, मतलब यहाँ पे मैंने देखा कि 4 प्लस किया गया होगा, 6 से 12 हो गया, मतलब यहाँ पे 6 प्लस कर दिया, 6 से जो है यहाँ पे 20, 12 से 20 हो गया, मतलब 8 प्लस कर दिया, 20 से यहाँ पे 30 हो गया। बात क्लियर समझिएगा। तो देखिए 4 जोड़ दिया, 6 जोड़ दिया, 8 जोड़ दिया, 10 जोड़ दिया, तो इसके आगे हम कितना जोड़ेंगे, तो देखिए हर बार 2-2 बढ़ाया है, हर बार 2-2 बढ़ाया है, 2 बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 10 2 12, 30 में 12 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 42। और यदि आपने 42 को चुना है, यदि आपने 42 को चुना है ऑप्शन नंबर बी, तो 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। कह रहा है किताब, पेन, नेटबुक, मेज, अपवाद चुने। अपवाद मतलब होता है अलग, आपको यहाँ पे इन सभी में अलग चुनना है, या इसको बोल सकते हो भिन्न। आपको 10 सेकेंड का समय है और आपके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला दिया है यहाँ पे देख लो, ऊपर ही दिया है किताब, पेन, नोटबुक और मेज में अलग कौन सा है, किताब अलग है या मेज अलग है या नेटबुक अलग है या पेन अलग है। यहाँ पे चारों ऑप्शन को आपको फटाफट से बताने हैं कि अलग कौन सा है। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। कौन कौन दिया है यहाँ पे उत्तर, आ जाइए, देखिए देखिए किताब, नोटबुक और पेन, ये क्या है, तो ये जो है एजुकेशन डॉक्यूमेंट है, पर मेज जो है यहाँ पे बिल्कुल अलग हो जाएगा आप लोग के, ऑप्शन नंबर डी। डी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनका 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 320 का 25% क्या होगा। मैथ का प्रश्न आ चुका है, गणित का, और इस प्रश्न का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 11वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है, बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे 11वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर। 320 का 25% क्या होने वाला है। अब देखिएगा आपको क्या करना है, 320 है, 320 और इसका जो है आपको 25% निकालना है, तो 25 बट्टे में आप कर लो 100। ये जो है एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा,
5 के पहाड़े में ये 5 मर्त में 25, 5 के पहाड़े में 10 जो है 2 मर्त में, ये 2 के पहाड़े में आपका 32, 16 दूना का 32 हो जाएगा, तो 16 और 5 में गुणा कर दो, 16 पच्चे 80 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों में किसी भी एंगल से आप लोग गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि अगर कीमत जो है 1200 रुपया है और छूट जो है यहाँ पे 20% है, तो विक्रय मूल्य जो है आपको ज्ञात करना है। 10 जो है मिनट का 10 सेकंड का समय रहेगा आप लोगों के पास इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। सभी लोगों के उत्तर फटाफट से आना चाहिए। कौन कौन मेरे दोस्त जो है अब तक क्लास को लाइक नहीं किया, ये तो बिल्कुल जो है गलत बात है, क्योंकि यहाँ पे जो है आप लोगों के सभी चीज़ हम करा रहे हैं आपके लिए। पूरे की पूरे जो है मेरी टीम लगी हुई है, वो भी फ्री में जो है क्लासेज नोट्स आपके पूरे के पूरे दिया जा रहा है। तो आपका भी दायित्व बनता है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा, तो इससे भी बेहतरीन जो है आप लोगों के क्लासेज आगे आता रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे बोल दिया है कि 1200 तो रुपया है दाम, पर आप जब किनिएगा तो इसमें जो है आप लोगों के 20% का छूट मिल जाएगा, मतलब 100 रुपया का सामान आपको 80 में ही मिल जाएगा। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 12 आठे कितना होता है, 12 आठे 96 होता है, और यहाँ पे एक जीरो लगा दो, 12 आठे 96 और एक जीरो जो इसमें का बचा हुआ था, तो आप कहोगे जो है यहाँ पे 960 जो है आपका बिल्कुल 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो जिन्होंने भी बताया है ऑप्शन नंबर ए बताया है, उनका 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि दो बर्तनों में अनुपात 3:2 है, कुल मात्रा जो है 50 लीटर है, तो छोटे बर्तन में कितना पानी होगा, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है क्वेश्चन नंबर 13 का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो है राइट उत्तर सभी के आने चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, और कहीं ना कहीं आप देखोगे कि ये प्रश्न सीधे ही आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का राइट उत्तर बताने का। क्वेश्चन नंबर 13 ये गणित के प्रश्न हैं, आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, और गणित के प्रश्नों को आपको खुद से ही सॉल्व करना पड़ेगा, और नहीं आता है तो जिस तरीके से हम सॉल्व करते हैं आप कोशिश करो ऐसे ही बनाने का, तो जाके एग्जाम हॉल आप बिल्कुल क्रैक कर सकते हो। अन्यथा केवल अगर आप देखते हो क्लासेज को तो कभी भी आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो एग्जाम हॉल में बेहतर स्कोर करने के लिए कुछ रणनीति होना चाहिए। जैसे बर्तन में जो है आप लोगों को बोला गया है कि कुल मात्रा जो है 50 लीटर है, तो छोटे बर्तन में जो है पानी की मात्रा, देखिए 2 बर्तन है, मान लीजिए एक बर्तन ए है और एक बर्तन बी है, ठीक है। यहाँ पे मान लिया गया कि 2 बर्तन है जिसमें से एक बर्तन ए है और एक बर्तन बी है। बात क्लियर समझिएगा। इसमें जो है ए में कह रहा है कि 3 है तो 2 में हो जाएगा 1। हम लोग अनुपात में है तो इसमें हम हमेशा बताते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ आपको लगा लेना होता है। मैंने यहाँ पे देखा तो पहला वाला में मान लेते हैं कि 3x है और दूसरे वाला में 2x है, तो कुल मिला के हम देख रहे हैं तो यहाँ पे तो 5x हो रहा है। ये कह रहे हैं टोटल मिला के जो है इसमें बर्तन में जो है दोनों को अगर मिला दीजिएगा तो 50 लीटर हो जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू काट दीजिएगा तो 5 दहा का 50, यानी x का वैल्यू आ जाएगा 10। इसने बोला है कि छोटे बर्तन में, तो इसमें छोटा कौन सा है, 3 छोटा होता है या 2 छोटा होता है। आप कहोगे 2 छोटा होता है, तो 2 गुणे x का वैल्यू रख लेना 10, तो 10 दूना का 20 लीटर जो है छोटे वाले बर्तन में आपको बताना है कि यहाँ पे वस्तु है, और ऑप्शन नंबर ए जो है आपको बिल्कुल राइट उत्तर करना था। आशा करता हूँ कि आप ऐसे प्रश्नों में कभी भी गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। कह रहा है कि 4,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 साल में जो है साधारण ब्याज आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि ये वाला जो प्रश्न आपके सामने है इसका राइट उत्तर क्या होने वाला है। ये जो प्रश्न आप देख रहे हो इसका राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है, तो कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का राइट उत्तर आप बता सकें। चलिएगा, सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का राइट उत्तर। सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का राइट उत्तर किस तरीके से होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे
समय गुणे दर और बट्टा में होता है 100। ठीक है, मूलधन गुणे समय गुणे दर बट्टा में होता है 100। यहाँ पे जो है गुणा रहेगा, यहाँ पे प्लस लिख दिए थे, गलती हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको बैठा लेना है। जैसे मैंने देखा तो मूलधन कितना है, 4000 है, गुणे दर की समय हमें कितना दिया है 1 और दर दिया है 10, तो गुणा हो गया, बट्टा में नीचे कर लेंगे 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट लेंगे, 40 में 10 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा हमें 400 रुपया। 400 रुपये का जो है यहाँ पे ब्याज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। और यदि आपने ए को चुना है तो 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें जो है किसी तरीके से आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि यदि 6, 8 और 13 तीन संख्याएं हैं तो इनका जो है माध्य जो है क्या होगा। स्टार लगाएंगे प्रश्न पे और सभी के उत्तर यहाँ पे आने चाहिए। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ आप लोग इस क्लास को देख रहे हो। ठीक है, तो इतने मेहनत आपके लिए अगर कोई कर रहा है तो उसका भी सपोर्ट बिल्कुल होना चाहिए। तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा और डेली क्लास करना अगर आप चाहते हो, ये चाहते हो कि ऐसे ही क्लास अगर आपको मिलता रहे, तो बिल्कुल ही आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हो, बेल आइकन दबाते हो, तो ये जब भी क्लास कराते हैं, जैसे शाम में 8 पीएम पे होता है, तो आप 8 पीएम पे आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा कि क्लासेज स्टार्ट है। सुबह में 8 पीएम पे होता है, 8 एम पे क्लास होता है, तो उस समय भी आपको नोटिफिकेशन चल जाएगा कि भाई साहब क्लासेज स्टार्ट है, क्लास जो है आप बिल्कुल ज्वाइन करिए। तो बिल्कुल आपको ये सारे सुविधा मिल जाएगा, तो बिल्कुल आपको ही फायदा होगा। चलिएगा, अब देखिए यहाँ पे जो है आपको लसब माध्य बोला गया है। तो माध्य बराबर क्या होता है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि माध्य बराबर राशियों का योग। तो राशि आपको क्या दिया गया है, 8, 6 और 13। तो राशियों का जो है योग बटा राशियों की संख्या आपको कर लेना है। तो संख्या कितना हो जाएगा, आप देख लो, एक 6 है, एक 8 है, एक 13 है, तो 3 हो जाएंगी। आप जोड़ेंगे अगर 8 8 6 14, 14 और 13 कितना होता है, 14 और आपका 13 27। 14 और 13 27, बट्टे में आप करोगे 3, तो 3 9 27। आपके जो राइट उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। और यदि आपने बी को चुना है तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि डेयरी विकास से ग्रामीण महिलाओं को क्या लाभ मिलता है। डेयरी विकास से महिलाओं को क्या लाभ मिलता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बोला क्या गया है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि 16वें नंबर प्रश्न जो है आपके सामने है, इसका जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कहीं ना कहीं आपके एग्जाम हॉल में ये पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो 16वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है डेयरी विकास से ग्रामीण महिलाओं को क्या जो है लाभ मिलता है। तो अगर आपने बताया है यहाँ पे 16वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर अतिरिक्त जो है आय, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि स्व सहायता समूह की जो है सबसे बड़ी ताकत क्या है। स्व सहायता समूह की जो है सबसे बड़ी ताकत अगर आपसे पूछा जाए तो क्वेश्चन नंबर 17वें नंबर का जो है राइट उत्तर सभी के आने चाहिए कमेंट बॉक्स में। ए हो रहा है कि बी हो रहा है कि सी हो रहा है कि डी हो रहा है। टेस्ट आप दे रहे हो कि नहीं, आप यहाँ पे बताओगे कि जो आप यहाँ पे कर रहे हो इसमें टेस्ट दे रहे हो या नहीं। बिल्कुल आपके जो है राइट उत्तर आना चाहिए, बिल्कुल सभी के राइट उत्तर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 का जो है राइट उत्तर आपको बताना है। जिन्होंने बताया है सामाजिक सामाजिक असहयोग, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक असहयोग। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि जो है पंचायत के प्रस्ताव कौन पास करता है। पंचायत के प्रस्ताव को कौन जो है पास करता है, बताने की कोशिश करेंगे। 18वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। ए हो रहा है कि बी हो रहा है कि सी हो रहा है कि डी हो रहा है। बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन आपके लिए ये प्रश्न होने वाले हैं। सभी लोग बताइएगा, सभी लोग बताइएगा कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है 18वें नंबर का।
18वें नंबर प्रश्न का यदि आपने उत्तर बताया है यहाँ पे ग्राम सभा, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, एसएचजी की जो है बैठक कितने अंतराल पर होनी चाहिए? एसएचजी की बैठक कितने जो है अंतराल में होनी चाहिए, बताने की कोशिश करेंगे। एसएचजी की जो है बैठक कितने दिनों में होना चाहिए, ये क्लासेज में मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो 19वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से सभी के आने चाहिए कि जो है 1 सप्ताह में 1 बार बिल्कुल ही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल आपका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि कृषि कार्यों में सततता लाने के लिए जरूरी है। कृषि कार्यों में सततता लाने के लिए जरूरी है, क्या जरूरी होता है ये आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करेंगे। कृषि कार्यों में सततता लाने के लिए जरूरी जो है आपके क्या होता है। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि पानी का जो है संरक्षण जो है जरूरी होता है, ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि कंप्यूटर में फाइल सेव करने के लिए किस जो है कमांड का जो है उपयोग किया करेंगे। 21वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और बिल्कुल एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा तो मज़ा ही आ जाएगा। जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को अब तक देखे नहीं हैं उनको भी इस क्लास का जो है लाभ मिल सकेगा। तो बिल्कुल आप लोग एक बार इसे शेयर कर दीजिए और प्रश्न बताइए कि कंप्यूटर में जो है फाइल सेव करने के लिए किस जो है कमांड का जो है उपयोग करते हैं करेंगे। तो आपके राइट उत्तर बनेगा CTRL+S। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि MS एक्सेल में कौन सा जो है जंक्शन योग्य के लिए है। MS एक्सेल में कौन सा जो है जंक्शन योग्य के लिए जो है यहाँ पे है, ये आपको बताना है, बताने की कोशिश करेंगे। आपका अगला प्रश्न आपके सामने है 22वां नंबर और 22वें का उत्तर आपको यहाँ पे बताना है। जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे सोम, SUM सम, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने, यहाँ पे देख लीजिएगा, कह रहा है यहाँ पे कि पेन ड्राइव किस प्रकार की जो है डिवाइस है। पेन ड्राइव किस प्रकार की डिवाइस है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। पेन ड्राइव किस प्रकार की जो है डिवाइस है, क्वेश्चन नंबर 23 और 23वें का राइट उत्तर आपके आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपको बताना है कि पेन ड्राइव किस प्रकार की जो है डिवाइस है। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे स्टोरेज, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टोरेज। जिन्होंने भी स्टोरेज बोला है तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है, ठीक है। अगर क्लास आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, क्लासेज अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहा है जो भी मैं बता रहा हूँ, अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है तो बिल्कुल सपोर्ट जरूर करिएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है, क्लासेज अच्छा नहीं लग रहा है, तो बिल्कुल डिसलाइक भी आप बिल्कुल करिएगा। टाइपिंग टेस्ट में सबसे अधिक क्या जो है आंकना देखा जाता है। टाइपिंग टेस्ट में सबसे अधिक जो है क्या जो है आंकड़ा देखा जाता है, ये आप लोगों से प्रश्न में पूछा गया है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 24वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। जिन्होंने बताया है स्पीड, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पीड जो है जिन्होंने बताया है ये जो है आपका बिल्कुल 100% सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि फाइल मेन्यू किस लिए उपयोग होता है। फाइल मेन्यू किस लिए उपयोग होता है, क्वेश्चन नंबर 25वें का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 25वें का राइट उत्तर क्या होने वाला है कि फाइल मेनू किस लिए जो है उपयोग होता है। सभी के उत्तर आएगा अगर यहाँ पे कि ये जो है दस्तावेज खोलने के लिए बोला गया है, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं।
तो आज की क्लास में हम लोग जो है 25 ठो ही क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है आप लोगों के लिए यहाँ पे टेस्ट था, तो टेस्ट में आपके 25 में से कितने स्कोर हुए हैं ये सभी लोगों को बताना है। और क्लास को लाइक शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोग इस क्लास को लगा सके, ठीक है। अगर टेस्ट में जिन्होंने भी 15 प्लस क्वेश्चन सही किया है तो आज बिल्कुल आपका अच्छा स्कोर माना जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल एक बार कमेंट बॉक्स में सभी के उत्तर आने चाहिए।